नमस्कार फ्रेंड्स। देखिए क्वेश्चन है, नापने की तीन छड़ें क्रमशः 64 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर तथा 96 सेंटीमीटर लंबी हैं। तीन छड़ें हैं, अलग अलग लंबाई में हैं। इनमें से कोई भी छड़ प्रयोग करके कम से कम किस लंबाई का कपड़ा पूर्ण नाप सकते हैं। देखिए एक छड़ ऐसी है, एक दूसरी ऐसी है, तीसरी ऐसी है। तीन छड़ें हैं। अब हमें तीनों छड़ों का में से कोई भी छड़ प्रयोग करें, कपड़ा पूरा पूरा नाप ले। तो ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं, कपड़ा अगर हमें नापना है इन छड़ों से तो ये सोचना पड़ेगा कपड़े की लंबाई क्या इस छड़ के बराबर हो सकती है। अगर इस छड़ के बराबर कपड़े की लंबाई होगी तो क्या इसे नाप सकते हैं? नहीं नाप पाएंगे। इसका मतलब कपड़ा कैसा होगा, या तो इस छड़ के बराबर होगा या इससे बड़ा होगा। ठीक है। और जब भी कोई नंबर बराबर या बड़ा होता है वो कहलाता है लासा। ये सवाल लासा और मासा के हैं, तो इस सवाल में क्या करना है, लासा फाइंड करना है इन तीनों छड़ों की लंबाई का। तो 64 सेंटीमीटर, ठीक है, और दूसरा है 80 सेंटीमीटर और तीसरी है 96 सेंटीमीटर। तीनों का लासा, लासा क्या है, हमेशा इनसे बड़ा होगा या इनके बराबर होगा। ठीक है। तो हम लासा फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, भाग करेंगे। सबसे पहले देखिए दो से भाग हो जाएगी, किसी भी एक नंबर को भाग हो जाए तो कर देंगे। दो से भाग करेंगे तो 2 तिया 6 और 2 दूनी 4। ठीक है। 80 को करेंगे तो 2 चौक 8 और 0। इसको करेंगे 2 चौक 8 बचा 1 16, 2 अट्ठे 16। इसको फिर से हम क्या करेंगे, 2 से भाग कर देंगे तो 2 एकम 2 बचा 1 2 छंग 12 है। इसको 2 दूनी 4 0 और यहाँ पे 2 दूनी 4 और 2 चौक 8। इस तरह से फिर भाग करेंगे, 2 अट्ठे 16 है, यहाँ 2 एकम 2 और 1 0 आ गया, 2 एकम 2 2 दूनी 4। फिर से करेंगे 2 से भाग, 2 चौक 8 2 पंजे 10 2 छंग 12 है। फिर से करेंगे 2 से भाग, तब तक करते रहेंगे जब तक किसी भी एक नंबर को भाग होती रहेगी। तो 2 दूनी 4, 5 में भाग नहीं होगी, ऐसे उतार लेंगे और 2 तिया 6। फिर से करेंगे 2 से भाग, 2 एकम 2 और 5 में भाग नहीं होगी, 3 में भाग नहीं होगी। अब देखिए यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं है ऐसा इसमें 2 से भाग हो जाए, तो हम 3 से कर देंगे अब। ठीक है। 3 से भाग हो जाएगी केवल 3 में, 3 एकम 3। इसके बाद बचा 5, अब 5 से भाग कर देंगे तो नीचे आ गया 1 1 1। ठीक है। इन सब की गुणा कर लेंगे, वही हमारा लासा कहलाएगा। तो गुणा करने के लिए देखिए क्या करेंगे, 5 दूनी 10, 10 में कुछ नहीं करना, 10 का 0 लगा देंगे। अब जो बचा क्या बचा, 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, 48 दूनी 96। तो ये आया 96 और 5 दूनी 10, 10 का 0 लगा दिया। तो ये 960, 960 क्या आया, ये हमारी लंबाई सेंटीमीटर में थी तो 960 सेंटीमीटर आएगा। लेकिन जो उत्तर है देखिए वो मीटर में सारे, तो सेंटीमीटर, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो इसको हम 100 से भाग कर देंगे। क्या करेंगे, 100 से भाग कर देंगे तो 1 0 कट जाएगा, 1 0 बचा, तो इधर से 1 के बाद दशमलव लग जाएगा, मतलब 9.6। ठीक है। तो 9.6 या 6 0 एक ही बात है, बाद में 0 कितने भी लगा लो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 9.60 मीटर, इसमें हमारा सी वाला ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, वह कौन सी सबसे छोटी संख्या है जिसे 8 9 और 12 से विभाजित करने पर प्रत्येक अवस्था में 3 शेष रहता है। तो सबसे पहले इस सवाल में हमें क्या करना है, एक ऐसी संख्या फाइंड करनी है, कैसी, सबसे छोटी संख्या। ठीक है। जिसे 8 9 और 12 से विभाजित हम कर पाए, पूरी विभाजित हो जाए। तो सबसे पहली चीज ध्यान देनी कि सबसे छोटी संख्या। ठीक है। तो सबसे छोटी संख्या जिस सवाल में पूछी जाए उसमें क्या होता है, लासा फाइंड करते हैं। दूसरी चीज 8 9 और 12 से विभाजित हो जाए पूरी, तो जो संख्या 8 9 और 12 से विभाजित हो जाएगी वो संख्या इनसे बड़ी ही तो होगी, तभी तो भाग कर पाएंगे हम। तो संख्या जो बड़ी होती है वो लासा होती है। तो हमें करना क्या, सबसे पहला काम हमारा है कि 8 9 और 12 का लासा फाइंड करेंगे। ठीक है। लघुत्तम समापवर्त्य। ठीक है। 2 चौक 8। ठीक है। 9 को भाग नहीं होगी, 9 ऐसे ही लिख लेंगे, 2 छंग 12 है।
फिर से भाग करेंगे 2 से, 2 दूनी 4, 9 को भाग नहीं होगी, 2 तियां 6। इसी तरह से फिर से 2 से भाग करेंगे, 2 एकम 2, 9 को भाग नहीं होगी, 3 को भाग नहीं होगी। अब 2 से भाग किसी को नहीं हो रही है, तो अब 3 से कर देंगे। ये भाग हम तब तक करते रहेंगे किसी एक भी संख्या को भाग हो रही है तो हम भाग करते रहेंगे। तो अब हम 3 से करेंगे तो 1 तो आ ही गया जी, 3 तियां 9 और 3 एकम 3। अब फिर से एक बार 3 से कर देंगे तो 1 3 एकम 3 और 1, नीचे 1 1 आ गया, बस खत्म समझो। अब हमें क्या करना है, इसमें गुणा करनी है। तो 3 तियां 9 और 9 दूनी 18, 18 दूनी 36 और 36 दूनी 72। तो देखिए इनकी गुणा आ गई 72। इसका मतलब वो नंबर कौन सा, सबसे छोटी संख्या जिसे 8 9 और 12 से विभाजित करें हम, तो ये नंबर वो है जिसको हम 8 9 और 12 से पूरा पूरा विभाजित कर सकते हैं। लेकिन सवाल हमारा थोड़ा आगे और है, विभाजित करने पर प्रत्येक अवस्था में 3 शेष रहता है, तो 3 बच जाता है भाग करने पे। तो ये तो पूरा पूरा भाग हो गया, तो 3 जो बच जाता है वो इसमें हम जोड़ देंगे, ठीक है, इसमें वो जोड़ देंगे, यही बच जाएगा। तो 72 और 3 हो गया 75, तो हमारा उत्तर हो गया 75, ठीक है। तो इसका ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, वह छोटी से छोटी संख्या क्या है इसमें यदि 11 हटा दें तो शेष फल 14 15 21 और 32 32 और 60 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है। मतलब 11 हमें हटा देना है, तो 11 क्या हो गया, शेष फल हो गया, ठीक है। अब जो नंबर बचा वो क्या है, वो इन नंबरों से पूरा पूरा विभाजित हो जाता है। तो हमें क्या करना है, इन नंबर्स का लासा फाइंड करना है। तो नंबर क्या क्या है, 14 15 21 32 और 60, इन सबका लासा फाइंड करना है। तो लासा के लिए क्या करते हैं हम, सबसे पहले 2 से भाग करेंगे, 2 सत्ते 14, 15 में 2 से भाग होगी नहीं, 2 से 21 में भी भाग नहीं होगी, इसमें हो जाएगी 2 एकम 2, बचा 1 2 छंग 12, 2 तियां 6 और 0। फिर से 2 से भाग कर देंगे, 7 को भाग नहीं होगी, 15 को भाग नहीं होगी, 21 को भी भाग नहीं होगी, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2 और 2 पंजे 10, ठीक है। अब फिर से 2 से भाग करेंगे तो 7 को भी नहीं होगी, 15 को भी भाग नहीं होगी, 21 को भी नहीं, 2 चौक 8 और 15। ऐसे करके 2 से फिर भाग करेंगे क्योंकि अभी भाग 4 में हो जाएगी, 2 दूनी 4। फिर से भाग करेंगे 2 से क्योंकि यहाँ 2 से भाग हो जाएगी। तो ऐसे करके भाग करते रहेंगे जब तक भाग होती रहेगी, भाग कर 2 एकम 2 और अब देखिए 2 से भाग नहीं होगी, तो अब किससे करेंगे, 3 से कर देते हैं। 3 से 7 में भाग नहीं होगी, 3 पंजे 15 यहाँ हो जाएगी, 3 सत्ते 21 यहाँ भी हो गई, एक ऐसे लिए 3 पंजे 15। अब हम क्या करेंगे, 5 से भाग कर देंगे तो 7 से नहीं होगी, 5 एकम 5, ये 7 ऐसे रहेगा 1 और 5 एकम 5। अब जो बचा इसमें 7 से भाग हो जाएगी, तो 1 1 1 1 1 सब हो गई। अब हमें इनकी गुणा करनी है, तो गुणा करने के लिए क्या करते हैं, 2 और 5 की गुणा हो गई 10, तो 10 का हमें सिर्फ एक 0 लगा देना है। बचा क्या, 7 और 3, तो 7 तियां 21, 7 तियां 21, ये तो 21 हो गया। ऊपर 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 की गुणा कर देते हैं। तो देखिए 16 एकम 16, अच्छे एक हासिल, 16 दूनी 32 और 1 33, तो ये आया 336 और ये 10 का 0 लगा दिया तो आ गया 33 60। अब ये जो संख्या आई है वो संख्या क्या है, ये 14 15 21 32 और 60 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। लेकिन सवाल में पहले क्या था, जिसमें यदि 11 हटा दे तो जो 11 हटाया था उसे भी हमें क्या करना है, जोड़ देना है। तो क्या हो जाएगा 1 6 1 7, ठीक है। अब इसमें से, अब ये नंबर क्या, सवाल ये हो गया कि इसमें से पहले 11 हटा दो तो ये आ गया और ये नंबर इन संख्याओं से पूरा विभाजित हो रहा है, तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा 33 71। इसमें ऑप्शन ए वाला सही है।
अगला प्रश्न है, एक कमरे की विमाएं 18 मीटर, 12 मीटर तथा 10 मीटर है। एक कमरा है, उसकी विमाएं मतलब लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई ये 18 मीटर, 12 मीटर और 10 मीटर है। वह बड़े से बड़ा पैमाना क्या होगा? अब एक पैमाना ऐसा हमें खोजना है जिससे हम ये लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को बराबर बराबर मतलब नाप पाए कि पैमाने से तीनों ही ऐसे नप जाएं, पूरी पूरी नप जाएं। तो पैमाना हमेशा कैसा होगा? जो लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई उससे या तो छोटा होगा या फिर उसके बराबर हो सकता है। और एक शब्द इसमें और आया है कि बड़े से बड़ा। तो ये ध्यान देना, किसी भी प्रश्न में आ जाए बड़े से बड़ा या फिर नापना है हमें, तो नापने वाला जो पैमाना होगा वो हमेशा क्या होगा? इनके बराबर हो सकता है या इनसे छोटा। तो ऐसे नंबर को क्या कहते हैं हम? ये कहते हैं मासा। ठीक है, तो हमें क्या करना है? 18, 12 और 10 इनका मासा ज्ञात करना है। मासा ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं हम ऐसे नंबर से भाग करेंगे जिससे तीनों को भाग हो जाए। तो किससे भाग हो सकती है? 18 को भी भाग हो जाए, 12 को भी हो जाए, 10 को भी हो जाए। तो हम 2 से भाग करेंगे। ठीक है, 2 नियम 18, 2 छंग 12, 2 पंजे 10। इसके बाद अब देखिए, ये है 9, ये है 6 और ये है 5। तीनों ही नंबर को क्या किसी नंबर से भाग हो सकती है? देखिए, 2 से भाग करेंगे तो 6 को हो जाएगी, 9 और 5 को नहीं होगी। 3 से भाग करेंगे तो 6 और 9 को हो जाएगी, 5 को नहीं होगी। कुल मिला के अब ये जो नंबर आए हैं इनमें किसी भी एक नंबर से भाग नहीं हो सकती। तो इसका मासा क्या रहा? 2 हुआ। ठीक है, तो वो पैमाना 2 मीटर का ही होगा जिससे हम 18 को नाप लेंगे 9 बार में, 2 ने 18, 12 को नाप लेंगे 6 बार, 2 छंग 12 और 10 को नाप लेंगे 5 बार में, 2 पंजे 10। तो इसका उत्तर हो गया 2 मीटर। अगला प्रश्न है, दो संख्याओं का लासा 840 है तथा उनका मासा 14 है। एक संख्या 42 है, दूसरे ज्ञात करनी है। तो ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए एक फॉर्मूला होता है कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, ठीक है, बराबर होता है मासा गुणा लासा। तो ये तो फॉर्मूले पे आधारित बिल्कुल है। तो इसमें एक संख्या 42 है, ठीक है, दूसरी संख्या हमें ज्ञात करनी है, बराबर मासा क्या है? 14 है और लासा क्या है? 840 है। ठीक है, तो हमें ये दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। तो बहुत आसान है, दूसरी संख्या बराबर ये हो जाएगी 14 गुणा 840 और 42 कहाँ इसके बटे में आ जाएगा, 42 से भाग कर देंगे। देखिए 14 एकम 14, 14 तिया 42 और 3 से काट देंगे इसको, 3 दूनी 6 बचा 2, 24 3 अट्ठे 24 1 0। तो दूसरी संख्या क्या आ गई? 280। तो इसका उत्तर हमारा बी वाला ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, दो सह अभाज्य संख्याओं का महत्तम समापवर्तक क्या होगा? देखिए, दो सह अभाज्य संख्याएं होती क्या है? दो सह अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिनके बीच जो कॉमन फैक्टर है वो एक हो सकता है, इसके अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है। तो इनके बीच अगर कोई कॉमन नहीं है, केवल एक कॉमन है। और महत्तम समापवर्तक क्या होता है? महत्तम समापवर्तक भी यही है कि दो संख्याओं के बीच सबसे बड़ा समापवर्तक यानी कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर सबसे बड़ा क्या है? एक। भाई दोनों संख्याओं के बीच एक ही सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर होता है। तो दो अभाज्य संख्याओं का मासा क्या होता है? एक होता है हमेशा। ठीक है, इसके अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर इसमें नहीं होता है। ठीक है, इसका उत्तर हो गया 1।